सीतापुर का बाबा देव देवेश्वर धाम, जहां साक्षात प्रकट हुए थे भगवान शिव। 3 रंगों वाला चमत्कारी शिवलिंग। देवेश्वर धाम सीतापुर हरदोई रोड पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर का शिवलिंग द्वापर युग का है। देवेश्वर धाम का जिक्र वायु पुराण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। आज हम इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन 24 की सीरीज मंदिर रहस्य। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है ये शिवलोक। इस जगह के बारे में कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि ये शिवलोक 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर कभी देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान भोलेनाथ की उपासना की थी। कहा यह भी जाता है कि भगवान शंकर यहाँ साक्षात प्रकट हुए थे और तभी से यहाँ 3 रंगों वाला एक चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। उस चमत्कारी शिवलिंग की सच्चाई अपनी आंखों से देखने के लिए हमने इस मंदिर के गर्भगृह में जाने का फैसला किया। 3 रंगों से मिलकर बना है शिवलिंग। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच मौजूद ये शिवलिंग 3 रंगों से मिलकर बना है। इसका ज्यादातर हिस्सा काले रंग का है, जबकि कुछ हिस्सा लाल रंग का भी दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर इस शिवलिंग में एक तरह सफेद रंग भी नजर आता है। इस तरह 3 अलग अलग रंगों वाला ये दुनिया का इकलौता शिवलिंग है। इसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है, यानी इसकी स्थापना किसी इंसान या शिव के किसी सेवक ने नहीं की। ये इतना पुराना है कि किसी को नहीं पता ये यहाँ कब और कैसे प्रकट हुआ। शिव भक्तों का मानना है कि ऐसे शिवलिंग की स्थापना भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वयं प्रकृति करती है। स्वयं कोई भी होता है, चाहे भगवान हो, घर का कोई भी बड़ा सदस्य होता है, तो उसका तो अलग ही रूप होता है। तो इसी प्रकार ये स्वयं स्थापित है, तो इनका अलग ही रूप है। शिवलोक का एक सिरा वैदिक काल से जुड़ा है। 10,000 साल पुराने होने का दावा करने वाले इस शिवलोक का एक सिरा वैदिक काल के ऋषि दधीच के साथ भी जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक असुर की असीमित शक्ति के सामने जब देवताओं के सारे हथियार बेकार हो गए, तब हार कर सारे देव एक साथ महर्षि दधीच के पास मदद के लिए पहुंचे। उस असुर के संहार और संसार को बचाने के लिए एक ऐसे अस्त्र की जरूरत थी जिसकी ताकत का मुकाबला कोई न कर सके। दधीच ने दुनिया के उस सबसे ताकतवर अस्त्र को बनाने के लिए अपनी शरीर की हड्डियां तक देवताओं को दान कर दी। नैमिषारण्य मिश्रित तीर्थ में महर्षि जी तपस्या कर रहे हैं। जिस समय 33 करोड़ देवी और देवता उनको दर्शन दे देंगे, तभी वो अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। तो उससे पहले आप उनकी अस्थियों का दान लेकर कहीं घनघोर जंगल में जाकर शिव जी की आराधना कीजिएगा और उसी वज्र का पूजन कीजिएगा। तो यहाँ पर आए, उसी वज्र का पूजन किया इंद्र भगवान ने, और इंद्र भगवान ने शिव जी की आराधना की, और आराधना करने के बाद में स्वयं शंकर भगवान यहाँ प्रकट होकर और इंद्र भगवान को आशीर्वाद दिया कि जाइए वृत्तासुर दैत्य से युद्ध कीजिए, उसका विनाश होगा। एकांतवास में क्यों निवास करते हैं शिव? ये शिवलोक इस मायने में दुनिया का अनोखा धाम है कि यहाँ शिव पूरी तरह एकांतवास में निवास करते हैं। भगवान शिव से जुड़े संसार भर के तमाम मंदिरों में आपने महादेव के साथ माता शक्ति और उनके पुत्रों की मूर्तियां जरूर देखी होंगी। अगर किसी मंदिर में शिव का परिवार वास न भी करता हो तो वहाँ शंकर के प्रतीक के तौर पर शेषनाग की पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदिर के द्वार पर उनके सबसे भरोसेमंद महाराज नंदी भी जरूर विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ इनमें से कोई मौजूद नहीं है। गोमती नदी के तट पर है छोटा सा कुंड। नैमिष से 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि इस कुंड में साक्षात शिव का स्वरूप विद्यमान है, जिसके चलते यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा भाव से शिव का ध्यान कर बेलपत्र, दूध, धतूरा अर्पित करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। मान्यता ये भी है कि कोई भक्त 5 फल जल में अर्पित करता है तो 1 या 2 फल प्रसाद रूप में ऊपर आ जाते हैं, बाकी गोमती में समा जाते हैं।